बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट सी को, एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट सी को। मालूम हमने क्या करना है, फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, यानी कि अब इन दोनों में इंटरसेक्शन भी हो गया, यू भी हो गया। अब हम इनमें डिफरेंस मालूम करेंगे। डिफरेंस क्या चीज है, दो सेट है अगर हमारे पास ए एंड बी, तो ए सेट में से बी वाले जो है वो एक किस्म के हम माइनस कर देंगे, यानी कि अगर ए डिफरेंस बी हमने मालूम करना है तो वो सेट में तमाम मेंबर्स वो लिख देंगे जो ए में तो मौजूद हैं लेकिन बी में मौजूद ना हो, यानी कि बी वाले मेंबर जितने भी है वो हमने इससे माइनस कर देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सेट को देखते हैं ए डिफरेंस बी, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ए की जगह पे एक एलिमेंट्स 4 5 6, दरमियान में ये साइन। अब बी की जगह पे बी के एलिमेंट्स लिख देंगे 5 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू रूल ए वाले मेंबर तो सारे आएंगे, लेकिन वो आएंगे जो बी में मौजूद ना हो। तो सेट हमारे पास बनेगा ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, अभी अगर 4 को देखते हैं तो 4 ए में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, तो ये सेट में आ जाएगा। यानी कि ए के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद ना हो, बी माइनस कर देना है इनमें से। 5 को देखते हैं तो 5 बी में मौजूद है, ये इससे कट गया, माइनस हो गया, नहीं आएगा। 6 की बात करते हैं तो 6 दोनों में मौजूद है, तो ये भी माइनस हो गया, कट गया, ये नहीं आएगा। अभी 8 को हमने देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में मौजूद हो, बी में मौजूद ना हो। तो सिर्फ क्या बनेगा सेट हमारे पास, ए माइनस बी, सिर्फ आ जाएगा इसमें मेंबर एलिमेंट 4। तो ये कंडीशन हमारे पास जो पहले थी हमने मुकम्मल कर ली। उसके बाद देखते हैं बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या बनेगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू, बी की जगह पे बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 6 7 8, दरमियान में माइनस का साइन। और अब ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 6। अब बी में से ए के एलिमेंट्स माइनस करने हैं, तो सेट बनेगा बी माइनस ए इज इक्वल टू, बी के सेटों को पहले देखना है, वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में मौजूद है, ए में ना हो। तो 5 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा। 6 दोनों में मौजूद है, तो कट गया। आगे बात करते हैं 7 की। 7 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ ये बी का एलिमेंट्स है, उसमें नहीं है। और 8 भी इसमें मौजूद हो, तो ये प्रॉपर सेट बन जाएगा। यानी कि बी माइनस ए जब मालूम हम करेंगे तो बी के सेट की जितने एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे और उनको आदात को लिख देंगे जो इस ए सेट में मौजूद ना हो, माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। 7 और 8 दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों, आप देखते हैं हमें पार्ट सी के दूसरे क्वेश्चन को। सेट है जी ए 1 3 5 9 और 11, एंड बी सेट है 1 3 5 7 और 11। तो हमने मालूम क्या करना है, ए माइनस ए डिफरेंस बी, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स
1, 3, 5, 9 और 11। दरमियान में ये साइन। अब बी का नंबर है तो बी की जगह पे इसके एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 और 11। तो अगर गौर करें, 1 दोनों में मौजूद है, 3 भी इसमें भी सेट में भी है, इसमें सेट है, ये तो आपस में कट गए, डिफरेंस इनका हो गया। 5 दोनों में मौजूद है, ये भी कट गया। 9 9 इस सेट के अंदर मौजूद है, इधर नहीं है। तो हमें रिक्वायर्ड भी यही चीज चाहिए कि अगर ए माइनस ए डिफरेंस भी मालूम कर रहे हैं तो ए वाला वो रुकन हमने लिखना है, वो एलिमेंट लिखना है जो ए में मौजूद हो, बी में ना हो। तो सेट हमारे पास बनेगा ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, सिर्फ वाहिद 9 जो एक नंबर है, ये वो एलिमेंट्स है जो इसमें मौजूद है, उसमें नहीं है। तो ये बन जाएगा आंसर इसका 9। अभी दूसरी अगर कंडीशन आप देखते हैं, ये तो आंसर आ गया, ये पहला। अगले में हमें क्या चाहिए, बी माइनस ए। तो पहले हम लिखेंगे बी वाले एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 और 11। साइन ये आप लिख दे देते हैं ए के एलिमेंट्स। तो ए में 1, 3, 5, 9 और 11। बी डिफरेंस ए, आपने पहले हमने देखना है बी के एलिमेंट्स हो, जो बी के अंदर मौजूद है उसमें ए में ना हो। तो 1 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा। 3 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा। 5 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा। 7 बी में तो मौजूद है, इस सेट में तो मौजूद है, उसमें नहीं है, तो ये सेट में आ जाएगा। 7, 11 दोनों में मौजूद है, ये भी नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद है, ए में मौजूद ना हो, वो हमारा आंसर बनेगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट सी के तीसरे क्वेश्चन को। सेट को अगर देखें तो सेट ए में मौजूद है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि होल नंबर का मुकम्मल सेट है। और बी को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि ये 1 से शुरू हो रहा है, वो 0 से शुरू हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या चाहिए, ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। दरमियान में साइन अब आ जाता है इसकी जगह पे, बी वाले की जगह पे बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ए डिफरेंस बी, तो हमने सबसे पहले देखने ए के एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद हो, बी सेट में मौजूद ना हो, वही हमारा आंसर है। तो अगर गौर करें तो सिर्फ वाहिद 0 वो नंबर है जो उस सेट में मौजूद नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसमें भी मौजूद हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 0। हमें चाहिए भी ये कि इसके अंदर मौजूद है, उस सेट में बी सेट में मौजूद ना हो। तो ये बन गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट को, बी माइनस ए। तो बी वाले की जगह पे बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 सो ऑन। दरमियान में ये साइन माइनस का। अब आ गया जी ए की बारी, तो ए की जगह पे उसके एलिमेंट लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। बी डिफरेंस ए, तो पहले हमने देखने बी के एलिमेंट जितने भी हैं।
तो इनमें अगर गौर करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों में मौजूद हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स उसमें भी मौजूद हैं। तो ये सेट हमारे पास क्या बनेगा? नल सेट। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं पार्ट सी के फोर्थ क्वेश्चन को। सेट है जी ए सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल जो पहले 6 हैं उनको। सेट दूसरे में बी सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। तो ये दोनों सेट हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सबसे पहले हमने इनका बनाना है टेबलर फॉर्म। ए सेट में टेबलर फॉर्म क्या बनेगी? मल्टीपल कौन से है इसके? 3 6 9 12 15 और 18। ये पहले 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। बी सेट है 4, इसके 4 के मल्टीपल्स हैं पहले 6। तो 4 8 12 16 20 और 24। पहले 6 ये एलिमेंट इसके आ गए एलिमेंट्स मल्टीपल्स के। हमें रिक्वायर्ड क्या है? ए माइनस या डिफरेंस बी। तो ए की जगह पे एक एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 6 9 12 15 और 18। दरमियान में डिफरेंस का साइन ये आ गया। उसकी जगह बाद है बी। तो बी की जगह पे बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो कौन से हैं? 4 8 12 16 20 24। ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आएगा जी? अब हमने देखने एक के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो वो लिखने हम। तो 3 देखें तो 3 ए में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, तो ये सेट में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 6 6 इसमें मौजूद है, उसमें नहीं है। तो ये चीज हमें चाहिए थी कि ए में मौजूद हो, बी में मौजूद ना हो। आ गया। उसके बाद 9 को देखते हैं, 9 इसमें मौजूद है, उसमें मौजूद नहीं है, तो आ जाएगा। 12 को देखें तो 12 दोनों में मौजूद है, तो ये डिफरेंस इनका ये कट गया, ये नहीं आएगा। आगे देखते हैं 15 ए में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, तो ये सेट में आ जाएगा। उसके बाद है 18। तो 18 भी इसमें मौजूद है, उसमें मौजूद नहीं है, तो हमें यही चीज चाहिए कि ए में मौजूद हो, बी वाले अरकान हम अदफ कर देंगे, काट देंगे। तो ये सेट बना हमारे पास ए माइनस बी। अब बात करते हैं हमें बी माइनस ए को। तो बी की जगह पे बी वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 4 8 12 16 20 24। दरमियान में डिफरेंस का साइन। उसके बाद अब एलिमेंट्स लिखने हैं जी हमने ए वाले, ए की जगह पे। तो ए में क्या क्या है? 3 6 9 12 15 और 18। तो अगर गौर करें हमने अब क्या देखना है जी? बी डिफरेंस ए। अभी बी वाले अरकान वो एलिमेंट्स, वो नंबर लिख देने हैं जो बी सेट में इसमें तो मौजूद हैं, उस सेट में मौजूद ना हो। तो 4 को देखें तो 4 सिर्फ बी में मौजूद है, उसमें नहीं है, तो आ जाएगा। 8 को देखें, सिर्फ बी में मौजूद है, इसमें मौजूद है, ये आ जाएगा। यानी कि उसके अरकान जो भी मैच होंगे, कंबाइन होंगे, वो काट देंगे। उसके बाद 12 देखते हैं, दोनों में मौजूद है, ये हदफ हो गया।
16 बी में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं है, तो ये आ जाएगा। 20 की बात करें तो 20 आएगा, इसमें मौजूद है, उसमें नहीं है। 24 भी आ जाएगा। तो ये सेट हमारे पास बन गया इसका बी माइनस ए, यानी कि बी के अरकान वो तमाम लिख दिए जो ए में मौजूद न थे। तो स्टूडेंट यहां तक ये हमारे पास जो सी पार्ट है, बल्कि एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है ये तीनों चीजें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंट सेटों का आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।